श्रीकृष्णाय नमो नमः। उपस्थित भाग्यवान भगवत प्रेमी सज्जन वृत्त, कल आपके सन्मुख परमात्मा से किस प्रकार ये सारा जगत अस्तित्व को प्राप्त होता है, इस संदर्भ में चर्चा प्रारंभ की गई और चर्चा को प्रारंभ करते हुए आपके सामने इस विषय को रखा गया कि किस प्रकार से निर्गुण परमात्मा सगुणता को प्राप्त होकर के अपनी शक्ति के द्वारा सारे जगत का पसारा पसारता है और उस पसारे का प्रारंभ ब्रह्मा रूपी मुख्य शाखा से प्रारंभ करता है और ब्रह्मा जी से फिर कहते इतनी शाखाएं प्रकट होती हैं कि कोई गिनती नहीं कर सकता, क्योंकि आधाश्चोर्ध्वं परसृतास्तस्य शाखा, कहते हैं इसकी शाखाएं, ब्रह्मा तो मूल तना हो गया, उसके बाद जो इसकी शाखाएं हैं कहते हैं अधस, अधस माने नीचे की, च है और मध्य की और ऊर्ध्वम ऊपर की। शाखाएं ऊपर और नीचे सर्वत्र फैली पड़ी है इस संसार रूपी वृक्ष की शाखा। नीचे से तात्पर्य क्या है कि जो नीचे के 7 भुवन कहे गए हैं उन सब में इसकी शाखाएं फैली पड़ी, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये 7 नीचे के लोक हैं। और कहते हैं मध्य में ये भूलोक है, भूलोक को मध्य में माना जाता है। और कहते हैं फिर ऊर्ध्वम, ऊपर के जो लोग हैं, वह स्वः, मह, जनः, तपः और सत्य। तो कहते हैं इस प्रकार से अधश्च ऊर्ध्वम परसृतः फैली हुई है, विस्तार को प्राप्त हुई है, असंख्य शाखाएं हैं, तस्य शाखा, इस संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं सब ओर फैली हुई है, इनमें कोई दिशा नहीं, ऊपर नीचे का विभाग नहीं, ऊपर भी है, नीचे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, आगे भी है, पीछे भी है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 10 दिशाओं में इस संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं फैली हुई। अधश्च ऊर्ध्वं परसृतास्तस्य शाखा। और कहते हैं शाखाएं फैली कैसे, ये शाखाएं बढ़ी कैसे? भगवान से तो एक ब्रह्मा रूपी मुख्य तना ही पैदा हुआ, कहते फिर आगे ये संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं कैसे फैलती हैं, कैसे इनका विस्तार होता है? तो कहा गुण पर वृद्धा, कहते हैं इसकी वृद्धि में जो कारण है वो गुण, गुणों के द्वारा ही ये वृद्धि को प्राप्त होता है। ये संसार त्रिगुणात्मक है और ये त्रिगुणात्मक संसार वृद्धि को निरंतर जो प्राप्त होता है उसमें गुण का, और गुण
क्या काम करते हैं? कहते हैं खेत में बीज बो दिया जाए और उसमें जल ना दिया जाए तो सारा बीज भी नष्ट हो जाएगा। तो उसी प्रकार से संसार रूपी वृक्ष में ये जो गुण हैं ये जल का काम करते हैं। इस संसार को हरा भरा रखने में जल की सबसे बड़ी भूमिका। और लौकिक रूप से भी हम देखें, ये जो गुण प्रवृद्धा कहा है, इसको कहने के पीछे अब लौकिकता को भी देख लीजिए। लोक के भी जितने पदार्थ हैं, लोक के भी जितने प्राणी हैं, सब जल से ही जीवन पाते हैं, जल से ही वृद्धि को प्राप्त करते हैं। जल तत्व ही सब में वृद्धि का कारण है। जल तत्व ही संसार के विस्तार का कारण है। जल तत्व ही कारण बनता है। ये चाहे किसी भी प्राणी में हो, प्राणियों की जो उत्पत्ति होती है वो जल तत्व से ही होती है। इसलिए कहा गुण परवृद्धा, गुणों के द्वारा, गुणों के जल के द्वारा, गुणों के द्वारा सींचे जाने पर ये संसार रूपी वृक्ष जब गुणों के द्वारा, गुणों के जल के द्वारा सींचा जाता है तब ये वृद्धि को प्राप्त होता है। और वृद्धि को प्राप्त होकर के कहते हैं इसका विस्तार, कहते हैं कौन गणना कर सकता है भाई। कहते हैं ये तो बस फैलता चला जाता, फैलता चला जाता, सब लोगों को आवृत कर लेता है। वो जो उसमें आता है ना पुरुष सूक्त में, सर्वतः पाणिपादो तत् सर्वतो अक्षिर शिरोमुखम सर्वतः श्रोतिमल्लोके सर्वम आवृत तिष्ठति। कहते हैं सब कुछ को आवृत करके अकेला बैठा रहता है। सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः स भूमिं सर्वतः स्पृत्वात् स भूमिं सर्वतः स्पृत्वात् तिष्ठत् संगुणम्। सब कुछ को व्याप्त कर लेता, सब कुछ उसमें विराजमान हो जाता और अपने आप उस सब से 10 अंगुल ऊपर बैठा रहता। तिष्ठत 10 अंगुलम, कहाँ विराजमान रहता है? 10 अंगुल ऊपर रहता है परमात्मा सदा विराजमान। सारा खेल चलता रहता है किसके द्वारा? कहते हैं विषयों के, गुणों के द्वारा। गुण प्रवर्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलानुसंततानि। और ये फिर वही बात कह रही, इसका मूल कहने लगे नीचे भी है, ऊपर भी है, मध्य में भी है। इसका जो मूल है वो सर्वत्र व्याप्त है, जहां देखे वहीं से पैदा हो जाता है। संसार रूपी वृक्ष, इसकी खूबी यही है, कहीं भी पैदा हो जाता है। ऊसर भूमि जहां कुछ नहीं होता, रेगिस्तान की भूमि, अब से 1 महीने बाद जाकर के देखना, उस ऊसर भूमि में भी चाहे कांटे ही पैदा हो, किक्कर, बहुत देखी मैं। जब हम द्वारिका कथा के संदर्भ में रेल में बैठकर की यात्रा करते थे तो क्या देखते हैं, राजस्थान से लेकर गुजरात तक सर्वत्र कीकर ही कीकर फैली पड़ी। जहाँ देखे वहीं कीकर के पेड़, वहीं कीकर के पेड़, और वहाँ में नाग फणी सी, कांटे, बस यही पैदावार है। तो क्या है, कहते हैं उजड़ भूमि में भी, और उजड़ भूमि की क्या बात करें, कहने लगे कहीं भी पानी मिल जाओ पत्थरों के बीच में, वहीं पर उसे पैदा हो जाते हैं। तो इसका मूल, संसार रूपी वृक्ष का मूल सर्वत्र फैला हुआ है, लौकिक दृष्टिकोण से सर्वत्र। और उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि सर्वत्र ही परमात्मा है।
जब परमात्मा सर्वत्र है तो परमात्मा में जहां जहां भी जगत भासता है वहां सब उत्पत्ति हो ही जाती है। और उत्पत्ति के पीछे कारण क्या है? अब बहुत बड़ी बात यहां पर हम करने जा रहे हैं। कर्मानुबंधनी कर्मानुबंधिनी मनोसलोके। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर जो ये संसार फैला पड़ा है, ये संसार के जीव फैले पड़े हैं, चाहे वे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कीट पतंग हो, देवता हो, दानव हो, ऋषि हो, संत महात्मा, कोई भी क्यों ना हो, कहते हैं ये कर्म के चक्र में सब बंधे पड़े। कर्मों ने सबको बांध रखा, किसी न किसी कर्म में सब फंसे हुए, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व कर रखा। भगवान ने ये कर्म प्रधान ही संसार को बनाया है, कर्म प्रधान विश्व कर रखा। लेकिन कहते हैं जहां कर्म है वहीं बंधन है। ये कर्म बंधन को पहुंचता है। कर्मानुबंधिनी, कर्मों के द्वारा बंधन में आता है जीव। कर्म करेगा तो बंधेगा, क्योंकि कर्म के साथ उसका फल जुड़ा हुआ है। और जब फल की लालसा होती है तो बंधेगा भाई, खुलेगा कैसे? लालसा ही बंधन का कारण है, चाहत ही बंधन का कारण है। कामना, वासना, तृष्णा, स्पृहा, ये विभिन्न रूप है इस कामना की, इच्छा की, वासना की, ये सब बंधन के, ये सब बंधन के। कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोक। और विशेष रूप से कहते हैं कि इस मनुष्य लोक में तो, क्योंकि जिस लोक में हम रह रहे हैं भूलोक में, ये मनुष्य लोक कहा जाता है। इस मनुष्य लोक में तो कर्मों का ही सारा खेल है। कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो करेगा सो भरेगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा। लेकिन एक गड़बड़ है, हम लोगों को विश्वास नहीं होता कि कर्म के अनुसार है, क्योंकि अनेक बार अनेक प्रकार की क्रियाएं संसार में दिखाई देती हैं और उनमें हम कर्म के चक्कर में उलझ जाते हैं। लेकिन हम समस्या क्या है, वर्तमान शरीर के कर्मों को मात्र देखते हैं। वर्तमान शरीर से अलग कर्मों को नहीं देखते हैं, जबकि कर्मों को देखने की आवश्यकता पहले भी है भाई। पूर्व शरीरों के कर्मों की बात है। पूर्व शरीरों के कर्म जो किए हुए हैं उनके द्वारा भी तो बंधन होता है। इस शरीर में उनसे भी तो बंधन हो रहा है। कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। इसीलिए कर्म की गति भाई बड़ी कठिन करी गई, ये कर्म की गति। और भाई अच्छे अच्छे ऋषि मुनि ज्ञानी इस कर्म की गति को समझने में धोखा खा जाते हैं, क्योंकि भगवान ने एक व्यवस्था की। कहते जब भी जीव किसी नए शरीर में जाता है, पिछले शरीर को छोड़ करके नए शरीर में जाता है, तो जब भी जाए वो नए शरीर में, तो भगवान ने क्या कर रखा है कि पिछली यादों को भुला देता है। जीव तो वही रहता है, संस्कार तो वैसे ही रहते हैं, प्रकृति तो वैसी रहती है, लेकिन पिछली जो यादें हैं पूर्व शरीर की, उनको भगवान भुला देता है। और ये बढ़िया करता है भगवान। नहीं तो अगर पिछले शरीर का याद रहे तो नए माँ बाप को कोई स्वीकार नहीं करेगा। और कोई धन्ना सेठ हो, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, वो छोड़ करके जाए और पता लग जाए अरे मैं तो फलाना था, तो जाएगा फैक्ट्री में, है मेरी फैक्ट्री, और वहां कहेगा कौन है तू, यहाँ क्या करने आया है, जानता है तभी। वहां उसको कोई पहचानता नहीं, वो कहता है नहीं मेरा है, सारी घटनाएं बताए, तो बंध जाएगा, वो झगड़ा पैदा हो जाएगा। इसलिए भगवान ने जो ये याददाश्त कहते हैं वो इस शरीर में पिछले शरीर की नहीं रखी, किसी भी शरीर की नहीं रखी, लेकिन अंतःकरण वही है।
जीव वही है, उसकी प्रकृति वही है, उसका स्वभाव वैसा ही है, और वो जहां आगे जा रहा है, पिछली यात्रा जहां से छोड़ करके चला वहीं से प्रारंभ कर, और पिछला माल भी उसे प्रारंभ में मिल जाता है। ऐसा नहीं कि पिछला नहीं मिलता है, मिलता है, पर भाई फिर भी ये कर्म की गति बहुत गहन है। इसीलिए कहा भाई मनुष्य ने, कर्म गति तारे न टरी, कर्म गति तारे न टरी, कर्म गति तारे न टरी। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को वन बिच विपत पड़ी, कर्म गति तारे न टरी, कर्म गति तारे न टरी। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी बड़े हिसाब से लगन तैयार किया, पुष्य नक्षत्र में कल को राज तिलक होगा, और राज तिलक की बजाय वनवास हो गया। हालांकि भगवान ने उसको भी राज तिलक ही माना। कौशल्या जी ने जब पूछा तो कौशल्या जी को भगवान ने क्या कहा, पिता दीन मोहि कानन राही, और कहते पिता ने मुझे वन का राज दिया, और वहां उस वन में जाकर के मुझे राज्य करना, राज्य किया है। भगवान ने वन में जाकर भी राज्य किया। जहां भी भगवान चले जाते, जो भी उनके संपर्क में आ जाता, उन सबके दिलों पर भगवान राज करने लगे। यह है भगवान की विशेषता, यह है भगवान का चरित्र, जिसकी झांकी गोस्वामी जी महाराज ने बचपन में दिखा दी। रात काल उठी के रघुनाथा, रात काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता, मात पिता गुरु ना वही माता। भगवान ने, भगवान होते हुए, सारे जगत के माता पिता होते हुए, सारे जगत के अकेले गुरु होते हुए, नारायणम अखिल जगत गुरु, नारायणम अखिल जगत गुरु तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम, ये कहकर के जिसकी स्तुति बारंबार अनेक शास्त्रों में की गई, अनेक पुराणों में की गई है। कृष्णम वंदे जगत गुरु कह करके जिनको सारे जगत का गुरु बारंबार बताया गया है, वो प्रातः काल उठते हैं और माता पिता और गुरु के चरणों में अपना मस्तक नमाते, उनके पैर छूते हैं, उनको नमन करते हैं। ये भगवान की विशेषता अपने चरित्र को दिखा दिया। और इसी प्रकार से जब भगवान वनवास में गए, तो वनवास में जाकर के सबके दिलों पर राज किया। वहां जाकर के शायद कोई ऐसा अवसर आया होगा जब लक्ष्मण जी को कंदमूल फल लेने के लिए जाना पड़ा हो। प्रतिदिन वहां रहने वाले भील किरात आदि रोज भगवान के लिए बड़े सुंदर सुंदर फल चुन करके लाते हैं, फूल चुन करके लाते हैं, पत्ते लेकर आते हैं, कंदमूल लेकर के आते हैं, रोज स्वयं लेकर के आते हैं भगवान के लिए। और सबरी आप देख लो, वो भीली, वो भी तो बिल्ली है, भीली तो है वो भी, लेकिन रोज जाती, रोज सवेरे बन में जा रास्ता साफ कर आती हूँ, अपने प्रभु की खातिर मन से चुन चुन कर फल लाती हूँ। कहते रोज जाती हूँ मैं तो वन में, रोज पहले रास्ता साफ करती है और फिर फल लाती है।
रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ। अपने प्रभु की खातिर वन से चुन चुन कर फल लाती हूँ। और मीठे मीठे बेरन की मैं, मीठे मीठे बेरन की मैं घर लाई छबड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया। कितना समय बीत गया लेकिन फिर भी राम से विश्वास नहीं हटा। जवानी से बुढ़ापा आ गया लेकिन सबरी का विश्वास डिगा नहीं। हमारा तो एक छोटा सा काम ना हो तभी भगवान से विश्वास डगमगा जाता है। भगवान हमारी सुनता नहीं। अरे क्या है, पत्थर ही तो है। ये भाव बन जाता है जरा सी देर में। सुनता नहीं क्योंकि हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे अनुकूल हो, लेकिन भगवान सबकी सुनता है और सबकी सुन के ही करता है जो भी करता है। वो तो हमारे प्रतिकूल होने से हम डामाडोल हो जाते हैं, जबकि डामाडोल होने की आवश्यकता नहीं। भगवान पर विश्वास सदा रखना चाहिए क्योंकि वहां का विधान यही है, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा करेगा सो वैसा भरेगा। यही है कर्म का खेल। आज नहीं तो कल कर्मों का फल आ जाना है। बस ये है कि कब आएगा यही पता नहीं है। इसलिए हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। भगवान के चरित्र को देखो, कर्मों का फल आया, दिशा बदली, लेकिन दिशा बदलने के बाद भी भगवान कहते हैं मैं तो राजा ही हूं। उन्होंने ये नहीं कहा मां मेरा राज तिलक नहीं हुआ। उन्होंने कहा राज तिलक हुआ है लेकिन अभी अयोध्या का राज तिलक नहीं हुआ। अभी कौन सा राज तिलक किया है? कहने लगे ये राज तिलक मेरी मां की कहीं नहीं किया। ये राज तिलक माता केकई ने किया है, लेकिन कहा फिर भी यही पिता दीन मोहि कानन राजो। ये है भगवान का चरित्र। राज दिया है मां मुझे राजगद्दी पर ही बैठाया मां। और फिर दूसरी बात है, अगर यदि राजगद्दी पर भगवान नहीं बैठेंगे, सबके हृदयों की राजगद्दी पर भगवान नहीं बैठेंगे, सबके दिलों में भगवान आकर नहीं बसेंगे, तो फिर अवध में कैसे राज्य करते रहो? राम राज्य की कल्पना नहीं हो सकती। राम राज्य की कल्पना में है ही यही कि भगवान सबके दिलों में बैठ जाते, सबके दिलों पर राज्य करते हैं। क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। वे सब जानते हैं कि लेकिन राम ही है, बस और कुछ नहीं। केवल हमारी प्रियता का विषय वही है। केवल उसी से प्रेम किया जा सकता है। बाकी संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं जिनमें हमारा स्नेह घुसा रहता है, मोह ममता घुसी रहती है, कि वो सब नाते झूठे। एक नाता सच्चा है और वो नाता मेरे राम का नाता है। इसलिए उसी से नाता जोड़ना है। अपने दिल में राम के राज्य की स्थापना करनी। जब राम के राज्य की स्थापना होगी तो आनंद के अलावा और कुछ होगा नहीं। जब केवल राम से प्रेम करेंगे तो आनंद के अतिरिक्त तो कुछ रह ही नहीं सकता। क्योंकि एक समय में दो चीजें नहीं रह सकती, या तो राम रहेगा या काम रहेगा। जब काम होता है तब राम नहीं होता है, और जब राम होता है तो फिर कुछ भी नहीं होता। राम के रहने पर फिर बाकी कुछ रहता ही नहीं है। इसलिए राम को पुनः बनाना है, राम के चरित्र को अपनाना है। अगर राम के चरित्र को हम अपनाएंगे भाई, तभी राम के हृदय में बैठ पाएंगे, अन्यथा कोई दूसरा रास्ता नहीं। और भाई कर्मों का खेल तो फिर वही बड़ा विचित्र है। कहाँ वो संत, कहाँ वो पारधी, कहाँ वो मिरग चरी, कहाँ वो संत, कहाँ वो पारधी, कहाँ वो मिरग चरी। सीता को हर ले गयो रावण,
सीता को हर ले गयो रावण, सुरण लंक जली। करम गति तारे न टरी, करम गति तारे न टरी। पहले संत का लिबास बना करके आया, साधु बन करके आया रावण, सोने का मृग लेकर के आया, ललचा दिया दिल को, दिल उसकी ओर दौड़ने लगा, और आखिर में सीता जी का हरण ही हो गया। यह है कर्म। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जिनकी भ्रकुटी जरा सी वक्राकार हो जाए, जिनकी वक्र भ्रकुटी के बल से सागर सात उबलते देखा। जरा सी भ्रकुटी वक्राकार हो जाए तो सारे सागर में उफान आ जाता है, सातों सागर उफान विध्वंस मचा देता है। और वो जब यहां अवतार धारण करके आता है तो उनकी पत्नी को रावण उठा के लेता है। क्या खेल हो रहा है? ये है कर्मों का खेल। कर्मानुबंधिनी मनुष्य रोगे। भगवान इस कर्मों के खेल को समझा रहे हैं। इसको समझने की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में इसको नहीं समझा जा सकता। केवल वर्तमान को देख करके इसको नहीं समझा जा सकता। अगर इसको समझना है तो मेरे मित्रों पूरे कर्म चक्र को समझना पड़ेगा। और कर्म चक्र कब से प्रारंभ होता है? कहते जब से ये जीव बना प्रारंभ होता है, जब से जीव संसार में आता है। और कब आया? कहने लगे इसकी गणना कोई नहीं कर सकता। कितने युग युगांतर बीत गए, कितने कल्प कल्पांतर बीत गए, कितना लंबा काल बीत गया, कितनी अवधि कोई कल्पना नहीं कर सकता। न जाने कितने शरीर आए और चले गए, लेकिन ये कर्मों का खेल लगातार चलता आ रहा है। तो इस खेल को खेल की तरह से जब खेलेंगे तब बंधन से निकलेंगे। कर्मानुबंधनी, कर्मों के द्वारा जो बंधन हो रहा है, इस खेल को समझने से इस बंधन से छुटकारा होगा। जब तक इस खेल को नहीं समझेंगे तब तक छुटकारा होने वाला नहीं है। आप देख लीजिए, दुर्योधन का मान घटाए, बलि पाताल धरी। दुर्योधन का मान घटाया, बलि पाताल धरी। जिन पांडवों के आप सारथी, तिन पहु विपत पड़ी। करम गति तारे न टरी, करम गति तारे न टरी। दुर्योधन का मान घटाया और बलि पाताल धरी। वो बलि जो स्वर्ग के लिए यज्ञ कर रहा था, कहते जब भगवान आए तो क्या खेल रचा, क्या माया रची। 52 अवतार धारण करके 3 पग भूमि में सारा ब्रह्मांड नाप लिया, लेकिन बलि भी पक्का निकला, पीछे नहीं हटा। यह कर्म का खेल। उसने अपना कर्म बनाया। आप चिंतन करें, कर्म को बनाया बलि ने। हमें भी तो कर्म को ही तो बढ़ाना है, कर्म को ही तो सुधारना है। कर्म के बलि पर तो हम आज भी बलि की गाथा को गाते हैं, जिसने अपने प्रेम के बंधन में परमात्मा को भी बांध लिया। ये वो बलि है। भले उसे पाताल में जाना पड़ा, लेकिन परमात्मा उसके दिल में आकर के विराजमान हो गया। भले ही सुरकुल में जन्म लिया हो, लेकिन जब भगवान का भक्त है, भगवान से प्रेम किया, भगवान के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया, ये है उसका कारण, जिसके कारण भगवान उसके द्वारपाल बन जाते हैं। दरवाजे पर भगवान के दरवाजे पर उनके पार्षद पहरा देते हैं, लेकिन बलि के दरवाजे पर स्वयं भगवान आकर के पहरा देते हैं। कितनी दुर्लभ बात है। यह है कर्म गति। क्योंकि 3 पग भूमि, 3 पग भूमि मांगी, कहने वाला तो कहेगा छल कर दिया।
वामन रूप बना करके आए और विराट रूप धारण कर दिया, वामन से विराट बन गए। लेकिन नहीं, बलि नहीं था, कोई छल नहीं, ये तो प्रेम की बात है। भगवान आपने मुझे पात्र समझा, जिसे आप पात्र समझते हैं उसी के पास तो आते हैं, नहीं तो कौन किसके पास आता है। पात्र समझा है, बलि को पात्र माना है अपनी कृपा का, इसीलिए भूमि लेने के लिए आए और 3 पग मात्र भूमि मांगी। और 3 पग जब मांगी तो 3 पग में सब कुछ कम पड़ गया, और उस पर आखिर में बलि ने अपना शीश झुका दिया कि तीसरा पग यहाँ रखो, वही बंधन में बदलेगा। कि बहुत दानदाता देखे लेकिन तेरे जैसा नहीं। और दान की गति देखो, दान में इतनी शक्ति। ये बलि महाराज का प्रसंग क्या कहता है, दान में कितनी शक्ति। अभी मुझे एक पता नहीं कौन सत्संगी मिला और उसने कहा जी मैंने तो बलि महाराज का प्रसंग सुना और उसमें बात हुई कि भाई 3 पग भूमि जरूर देनी चाहिए। तो कहने लगे ये एक जगह मंदिर बन रहा था, अभी मुझे अयोध्या में बताया, कहने जी गुरुजी वहाँ मंदिर बन रहा था और बस मेरे से तो रहा नहीं गया, मैंने तो वहीं पे 25,000 रुपये गज की जगह थी, कहने 3 पग भूमि, कहने वहीं साफ साफ लिख रहा था। मैंने कहा तूने बहुत अच्छा किया, भाव की बात है उसकी, क्योंकि बलि महाराज से उसने प्रेरणा ली, उसने बलि महाराज के दान की गति को देखा कि तो दान के द्वारा भी भगवान को अपने प्रेम के बंधन में बांधा जा सकता है। बलि का दृष्टांत भी ऐसा आता है और कर्ण का दृष्टांत भी ऐसा आता है। कर्ण को भी तो प्रेम के बंधन में बांध लिया ना, जब भी तो अंतिम समय में भी भगवान उसके पास भिक्षा मांगने के लिए जा रहे थे। जो मरणासन पड़ा हुआ है, अब वो मरणासन क्या दे, लेकिन भगवान वहां जाकर भी स्वर्ण की भिक्षा मांगते और अपने दांत को तोड़ करके दांत में जड़े हुए स्वर्ण को गंगा जी प्रकट करके उससे शुद्ध करके कर्ण भगवान को स्वर्ण का दान करता है। स्वर्ण का दान हमारे यहाँ सबसे श्रेष्ठ माना गया। जितने भी हम दान करते हैं उसमें स्वर्ण का दान, उसकी बड़ी महत्ता शास्त्रों में वर्णित है। इसलिए कहते हैं कि जब भी आप दान करें ना, कोई अच्छा कार्य करें, उसमें दान करें तो थोड़ा सा सोने का दान जरूर करें, स्वर्ण का दान अवश्य होना चाहिए। ये विशेषता है। एक घटना मेरे सामने आई, जैसे जब ज्योतिर्लिंगों का निर्माण चल रहा था तो उस दिन जब वो प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो प्राण प्रतिष्ठा के समय उसमें कहते हैं कि भाई उसके नीचे जो है सोना चांदी जरूर रखना चाहिए। तो सोने की प्रतिमाएं बनवाई हुई थी, चांदी के नाग नागिन वगैरह वगैरह बहुत चीज़ें थी। तो बहुत सी महिलाओं ने, कुछ ने चुट्टियाँ बनवा के चांदी का सामान रखा। एक महिला आई और उस महिला ने सोने की अंगूठी पहनी हुई थी, उतारी और चुपचाप, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, उतारी चुपचाप और रख दी। स्वर्ण का दान ये है, उसको महत्ता का पता है। तो स्वर्ण दान की बड़ी महत्ता है। उसका परिणाम कर्ण ने देखा है। अंत काल में भी कर्ण ने जब भगवान को स्वर्ण का दान किया तो भगवान के सन्मुख देखो तो सही, अंतकाल में भगवान प्रकट हो गए उसके साथ। अरे जन्म जन्म मोने जतन कराई पर अंतराम कई आवत नहीं। ये कौन सा कर्म था? कर्म तो पाप के पाले में खड़ा हुआ था, धर्म के पाले में खड़ा हुआ था। ऐसी गति तो पांडव पक्ष में भी किसी को नहीं मिली जैसी गति कर्ण को मिलती है। कहने के लिए तो कर्ण का कोई अपना था ही नहीं, लेकिन जिसने भगवान को अपना सब कुछ समझ करके अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया, अंत काल में भगवान को देख करके उसकी आंखों से आंसू के अलावा कुछ नहीं। वो भगवत प्रेम में निमग्न था, वो हर्ष के आंसू थे। जो बिल्कुल मरणासन है, बिल्कुल घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, एक एक शरीर का अंग बिंधा पड़ा है,
और बस किसी भी क्षण प्राण निकलना ही चाहते हैं। करारा दर्द है भयंकर, सारा शरीर कटा पिटा पड़ा हुआ है। आप चिंतन करके देखें उसकी दशा को, और उसके सामने जैसे भगवान आए हैं सारे दर्द को भूल गया है। हृदय में खर्च की लहर दौड़ने लगी है, कारण भगवान की स्तुति करता है, भगवान को तृप्त करता है दान दे करके। और जब भगवान पूछते हैं कि अंतिम इच्छा क्या है कर्ण तेरी, कि संसार में कोई कहने वाला नहीं है कि तू मेरा है, कि मां नहीं कहती कि तू मेरा है, भाई नहीं कहते कि तू मेरा है, प्रभु बस एक आप ही कहने वाले हैं कि तू मेरा है। बस प्रभु यही चाहता हूं कि बस सच्चे मन से मुझे अपना मान लीजिए, मैं आपका हूं प्रभु। पूर्ण शरणागति को प्राप्त हुआ, और प्रभु इस देह का, क्योंकि ये जो देह होती है आखिर उसका संस्कार करना होता है, हमारे हिंदू धर्म की ये प्रथा है। ऊर्ध्व संस्कार होना चाहिए। प्रभु और मेरा कोई अपना नहीं है, तुम्हारे अलावा कौन करेगा मेरा संस्कार। इसलिए प्रभु आप, मैं आपको अपना मानते हूँ, आपको ये जिम्मेदारी दे रहा हूँ कि आप अपना मेरा संस्कार अपने हाथों से कर देना। और भगवान हाथों से नहीं करते, हाथों पे करते। कितना दिव्य भाव है भगवान का, कर्ण से कितना स्नेह होगा, कितना प्रेम होगा। कर्ण को उस दुष्ट दुर्योधन के पक्ष में देखते हुए भी फिर भी कितना स्नेह भगवान करते हैं। और उसका कारण है कर्ण भले ही उस पक्ष में बैठा हुआ हो, लेकिन कृष्ण से असीम प्रेम करता है, वो कृष्ण में हो गया है। दान तो बहाना है, दिल से दिल के तार जोड़ना है। इसलिए तो दिल से दिल के तार जोड़े, तभी तो ऐसी गति मिली है। कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, ये है, इस कर्मों का बंधन ये है कि परमात्मा को भी बांध ले। ऐसे कर्म होने चाहिए। एक तो यह है कि इन कर्मों के बंधन में जीव पड़ करके बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है, और लेकिन इन्हीं कर्मों के द्वारा ये जीव चाहे तो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। यह है कर्मानुबंधिनी मनुष्य। आप ऐसे बंधन में बंधिए ना। यशोदा प्रेम के बंधन में तो बंधे भगवान के। सोचिए, यशोदा भी प्रेम के बंधन में, गोपियां भी प्रेम के बंधन में है। और ऐसा बंधन है प्रेम का कि भगवान को बांध लेती, यशोदा मैया भी बांध लेती है, गोपियां भी बांध लेती है भगवान को अपने प्रेम के बंधन में। तो बंधन तो ये होना चाहिए, और नहीं तो भाई मोह का बंधन है, और मोह का बंधन तो जब तक रहेगा रोज नरकों में जाएगा। मोह के कारण तो नरक ही मिलेगा भाई। मोह के कारण किसी की मुक्ति तो होने वाली है नहीं। मोह से आज तक किसी की मुक्ति नहीं हुई है, क्योंकि मोह तो मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारी व्याधियों का मूल है, सारे फलितों का मूल यही है। जितना ज्यादा मोह होगा उतना ही फलिता होगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते पुनि उपजय बहुविध सूर, बहुविध सूर, सूल ही सूल निकलेंगे तुमसे। भीष्म पितामह को सूल ही तो चुने, ये मोह की तो सूल है। हस्तिनापुर की राजगद्दी से बंधे होने के कारण से, उस अंधे के मोह में तो पागल हो। नियम कानूनों में बंधे रह करके, ऐसे नियम कानून किस काम के भाई है? जो धर्म के पाले में खड़ा कर दे, जो पाप के पाले में खड़ा कर दे। सोचिए, भगवान कहते हैं कि नहीं, धर्म के पाले में खड़ा होना चाहिए। उसके लिए ये देखने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, प्राण जाए पर वचन न जाए, पर वो भी धर्म के लिए कहा गया है, अधर्म के लिए नहीं कहा। शराबियों के वचन नहीं होते हैं, शराबियों के तो रोज वचन होते हैं, रोज टूटते हैं। तो शराबियों की बात थोड़ी ना, वचन तो धर्म के पथ पर। जब भगवान श्री राम को वनवास हो रहा है तो वो है धर्म का पथ, उस वचन की बात अलग है। लेकिन जब देख रहा है कि
जिस राज सिंहासन की तू रक्षा करने के लिए बैठा उसकी तू भी रक्षा नहीं कर सकता। पता है भीष्म पितामह को, पता है द्रोणाचार्य को, पता है कृपाचार्य को, और फिर भी उस पाप के पाले में बैठे हुए हैं। उसी का फल तो भुगतना पड़ा है। भगवान तो नियमों के बंधन से बाहर निकल जाते हैं। भगवान नियम तोड़ रहे हैं उसी भीष्म के लिए। भीष्म के लिए भगवान नियम तोड़ रहे हैं। क्या भगवान को नियम तोड़ने की आवश्यकता थी कि वो वहां पर रथ का पहिया उठा करके और दौड़ ले? भीष्म पितामह क्यों? कोई आवश्यकता नहीं थी। उनको तो एक कवच मात्र, कौन सा ऐसा बाण बना है जो उनको स्पर्श कर सके? भीष्म पितामह के पास ऐसा कौन सा बाण था जो भगवान कृष्ण का स्पर्श भी कर सके? प्रदक्षिणा करके लौट जाते हैं सारे बाण भगवान की। लेकिन भगवान ने भक्त के प्रेम में चल इसकी प्रतिज्ञा को मैं पूरी अपनी तोड़ देता हूं। अरे भगवान अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए तैयार है धर्म के लिए, और तुम प्रतिज्ञाओं में बंधे पड़े हो अधर्म के कारण, पाप के कारण, पाप का बीज बो रहे हो। चिंतन करना चाहिए। भीष्म पितामह ने वो चिंतन नहीं किया, इसलिए सूलों की सेज पर पड़ना पड़ा। यह है कारण। भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं बहुत, उसका फल भी उनको भोगना पड़ा। लेकिन जो दुर्योधन के पक्ष में खड़े हुए उसका फल भी उनको भोगना पड़ा। दोनों प्रकार के कर्म किए तो दोनों ही प्रकार का फल उनको भोगना पड़ा। भगवान कृष्ण से असीम प्रेम करते हैं तो भगवान उनके भी सन्मुख हैं। अंत काल में भगवान उनके सन्मुख रहते हैं। 40 दिन युद्ध के बाद भी हस्तिनापुर में पड़े रहे भगवान। सब सोच रहे क्यों नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे, जाना चाहिए। सब तरह के लोग हैं। वो जा इसलिए नहीं रहे क्योंकि भीष्म पितामह को मकर संक्रांति वाले दिन शरीर का परित्याग करना है। यदि मेरा भक्त जाएगा तो मैं उसके सामने। तो भगवान उस प्रेम का भी बदला देते हैं। लेकिन जो भीष्म पितामह ने अन्याय का पक्ष लिया उसका भी बदला यही है कि आखिर से क्या नाम इनकी बाणों की सैया पर पड़े रहे कितने लंबे समय, बाणों की सैया पर पड़े रहते हैं। सारा शरीर बेता पड़ा है। चिंतन करें कितना कष्ट हुआ होगा। तो ये भी कर्मों का फल है। इसलिए कर्मानुबंधनी मनुष्य लोग के अनेक उदाहरण हैं। कुछ इस जन्म के, कुछ पूर्व जन्म के, जिनके कारण से ये मनुष्य बंधा रहता है। और इन बंधन से मुक्त होने का एक ही तरीका है कि हम बंधन में तो बंधे लेकिन परमात्मा के प्रेम के बंधन में बंधे। अगर परमात्मा के प्रेम के बंधन में बंधेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, बंधन छूट जाएंगे, बंधन टूट जाएंगे, बंधन कट जाएंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ने गारंटी ली है इस बात की। भगवान कहते हैं कि तू पवित्र हो जाएगा, तेरी मुक्ति हो जाएगी। कब? जब सब धर्मों को छोड़ करके, अपने अहम अहंकार ईगो को छोड़ करके तू केवल मेरी शरण को ग्रहण कर लेगा, तो तब मैं तुझे सब बंधनों से मुक्त कर दूंगा। भगवान ठेका ले रहे हैं। जब भगवान ठेका ले रहे हैं तो मानिए भगवान की बात को। खैर, आप सबके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सदा परमात्मा के प्रेम के बंधन के बंध करके परमात्मा प्रेम से संयुक्त जीवन को जिए और आनंद मनाएं। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर सत्संग को विश्राम दे रहा हूँ। और एक विषय 2-3 दिन से सामने आ रहा है, एकादशी का। एकादशी को लेकर के ब्रह्म की स्थिति बनी हुई है। तो भाई जब हमने पत्रे को उठा करके देखा तो पत्रे को उठा करके देखने पर क्या है कि कल एकादशी दिखाई दे रहा है, लेकिन इस एकादशी को 10वीं बेधा एकादशी मानी गई है। और परसों की जो एकादशी है, परसों यद्यपि एकादशी का स्पर्श भी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ प्रावधान ये किया गया है कि जब स्पर्श भी ना हो तो द्वादशी में ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। ऐसा पंडितों से सलाह करने के बाद बातचीत हुई है, और बातचीत होने के बाद ये बात निकल करके आई। तो इस आधार पर जो पंडितों से चर्चा हुई है, अब वो भाई वैसे तो कर्म कांड के विषय देखो मैं बहुत ज़्यादा दिमाग लगाता नहीं, लेकिन आप लोगों ने कितनों ने मेरे से बार बार कल परसों से चर्चा चल रही है, तो मैंने भी फिर इसलिए चलो पूछ लिया। मैंने भाई ज़्यादा मुझे तो इन चीज़ों का पता नहीं, लेकिन पूछने के बाद ये निर्णय निकल करके आया है कि एकादशी का व्रत
परसों रविवार में होना चाहिए। इसलिए हमने भी ये निर्णय लिया है कि हमारा जो द्वादशी का भंडारा है इस बार द्वादशी को ना करके त्रयोदशी को करेंगे। सोमवार के दिन त्रयोदशी का भंडारा वो होगा दोपहर के समय 12:30 बजे लाला जी की दुकान पर और रात्रि में यहाँ पर। तो दोनों जगह एकादशी का जो प्रसाद है वो द्वादशी का त्रयोदशी में मिलेगा और वो सोमवार को मिलेगा, वहाँ भी और यहाँ भी, दोनों जगह सादर निरंतर। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।